हेलो एवरीवन। अगर आप लोग सीएसआर नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपके आने वाले दिनों में एग्जाम है, मतलब कि जो जून में एग्जाम होने वाला है रिसेंट, अगर आप उसमें अपियर होने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं इसमें आपके जितने भी टाइम बचे हुए 2 महीने का समय बचा हुआ है, तो आपको 2 महीना में क्या करना है जिससे कि आपका सीएसआर नेट क्वालिफाई हो जाए, तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बचे हुए 2 महीने में जो भी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए उसको मैं अब बताऊंगा। ठीक है, देखिए जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो आपका एग्जाम डेट आ चुका है वो है 6, 7, 8 जून को। ठीक है, जून के महीने में आपका एग्जाम आने वाला है। ठीक है, और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का वो है 10 अप्रैल। ठीक है, तो अभी 4 दिन बचा हुआ है। अगर आप आपने नहीं भरा है तो आप भर दें। ठीक है, देखिए अभी चल रहा है अप्रैल और आपका एग्जाम होने वाला है जून में, मतलब कि आपके पास टोटल में मात्र 2 महीने का भी समय बचा हुआ है। तो इस 2 महीने में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपका सीएसआर नेट एकदम से इस बार क्वालिफाई आप लोग कर जाएं और साथ ही साथ आप लोग जेआरएफ भी आपको मिल जाए। ठीक है, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा। आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसके अनुसार यहाँ पे समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो भी 2 महीना बचा हुआ है उसको 1 मंथ और 1 मंथ में इसको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, पहला फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ। देखिए आप फर्स्ट मंथ में क्या करना है और सेकेंड मंथ में क्या करना है उसके लिए मैं बताऊंगा। अब देखिए जो पहला महीना है आप लोग के पास, मतलब कि अप्रैल के महीने है, तो उसमें देखिए आप लोग सबसे पहले आपका जो सिलेबस उसको बांट लीजिए। सबसे पहले रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा। इसके लिए क्या करना है आपको 5-5 दिन देना है। ठीक है, 5 दिन रियल एनालिसिस को देना है, फिर 5 दिन लीनियर अलजेब्रा को देना है। अब आपको इस 5 दिन में क्या करना है, देखिए मैं एक के लिए बता देता हूँ। मान लीजिए कि आप लोग रियल एनालिसिस आज से शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपने नोट्स बनाया हुआ है अपना रियल एनालिसिस का, तो आपको नोट्स पहले कंप्लीट करना है। ठीक है, मतलब कि आप लोग रिवीजन कर लीजिए अपने जितने भी नोट्स बनाए हैं रियल एनालिसिस का। उसी तरह से आपको सपोर्ट करना है। मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे रियल एनालिसिस के बारे में बता रहा हूँ, तो आपको नोट्स पहले रिवीजन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपका नोट्स कंप्लीट हो गया, रिवीजन कर लिया, उसके बाद क्या करना है आपको पीवाईक्यू उठाना है। ठीक है, और पीवाईक्यू सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करना है देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए आप। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। आप लोग ऐसा कीजिए कि समझ लीजिए कि आप लोग एग्जाम ही दे रहे हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, ठीक है, खुद से सॉल्व कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेना है, चाहे तो आप यूट्यूब से देखिए या किसी बुक से देखिए, आपको सॉल्यूशन देख लेना है और मिलाना है। देखिए आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया और बुक में कैसे सॉल्व किया हुआ है, दोनों को कंपेयर कीजिए और देखिए कि आपका समय क्यों ज्यादा लग रहा है। अगर लग रहा है तो, अगर आपसे गलती हो गया तो आपका गलती क्या है, ठीक है, उसको भी देखिए। और आपने जो भी गलती किया उसको फिर से अपने नोट्स में उसको ऐड कर लीजिए, जिससे कि आपका वो गलती दोबारा ना हो। ठीक है, यही करना है। यहां तक कर लिया, नोट्स भी देख लिया, फिर पीआईक्यू भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है देखिए, उसके बाद आपने जो भी नोट्स बनाया है उसमें क्या करना है, आपका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई फॉर्मूला आ रहा है या कोई चीज आ रहा है जो आपसे आप लग रहा है आप भूल जा रहे हैं बार बार, तो अपने नोट्स में उसको भी ऐड कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट पॉइंट या डेफिनेशन उसको ऐड कर लीजिए, जिससे कि बाद में लास्ट के टाइम में, जैसे कि 7 दिन बचा हुआ एग्जाम में, तो आप लोग यहाँ से देख पाइएगा उस जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट या फॉर्मूला हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज करना है आपको, यही हमारा प्रोसेस रहेगा हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कराने के लिए। देखिए आप लोगों ने रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा कर दिया 5-5 दिन में। उसके बाद क्या करना है आपको, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है प्लस मॉडर्न अलजेब्रा। ठीक है, इसमें आपको 4-4 ही दिन देना है, क्योंकि इसका सिलेबस इन दोनों के सिलेबस से छोटा है। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम आता है, तो 4-4 दिन दे दिया इसमें। उसके बाद आता है आपका जो अप्लाइड पार्ट आता है ओडीपीडी। ठीक है, इसमें आपको 3-3 दिन देना है। ठीक है, इसमें भी सेम वही करना है, हर एक के लिए वही करना है आपको, नोट्स, पीआईक्यू और इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऐड करना है। ठीक है, यहां तक कर लिया। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, उसके बाद सीओबी, उसके बाद न्यूमेरिकल एनालिसिस और एलपीपी, इतना कर लेना। देखिए इन दोनों में कुछ कुछ क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं, आपको सिर्फ वही करना है, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले बार क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देख लेना, उनको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो इसके लिए एक एक दिन देना है सबको, तो 4 दिन। तो देखिए टोटल में आपको, उसके बाद पार्ट ए भी आता है, ठीक है। पार्ट ए को कैसे आप लोग भूल सकते हैं, पार्ट ए भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए 2 दिन। तो देखिए 2 4 6 और यहाँ पे 6 12 12 8 20 और 20 और 10 30, तो 30 दिन। देखिए पहला मंथ में आपको इतना कंप्लीट कर लेना आपका पूरा सिलेबस को, ठीक है। अब सेकेंड मंथ में क्या करना है, देखिए इतना आप लोग कंप्लीट कर लिए, आपको अपना थ्योरी भी रिवीजन हो गया, साथ ही साथ पीआईक्यू भी आपने बहुत हद तक कर लिया। उसके बाद क्या करना है, देखिए सेकेंड मंथ का स्टार्ट होता है यहाँ से, मतलब कि मई स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मई में क्या करना है आपको, अभी जो भी रिसेंट एग्जाम हुआ था पिछले बार, ठीक है, तो आपको रिसेंट पेपर उठाना है, ठीक है। रिसेंट पेपर उठाना है आपको, पूरा 3 घंटे में आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, जैसे आप लोग एग्जाम ही दे रहे होंगे, ठीक है। एक बार बैठिए और आपको जितना क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम की तरह आप उसको अटेम्प्ट कीजिए रिसेंट पेपर को, ठीक है। अगर आपने रिसेंट पेपर को पहले ही यहाँ पे सॉल्व कर लिया था या पहले भी आप लोगों ने पीआईक्यू में सॉल्व कर रखा है, तो अगर आपका 120 प्लस मार्क्स बन रहा है यहाँ पे सेकेंड मंथ में, तो आप मान लीजिए कि आप सेफ हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आप लोगों ने रिसेंट पेपर कर लिया, उसके बाद क्या करना है, आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है सेकेंड मंथ में, अगेन आप यही चीज करना है, लेकिन यहाँ पे आप 5 दिन के जगह में आपको 1 दिन देना है, मतलब कि 1 दिन 1 सब्जेक्ट, ठीक है। 1 सब्जेक्ट मतलब कि जैसे रियल एनालिसिस उठा रहे हैं, तो आपको 1 दिन में रियल एनालिसिस का पूरा चीज करना है, थ्योरी प्लस पीआईक्यू प्रैक्टिस प्लस आपका रिवीजन, अगर फिर से कुछ रिवीजन करना है तो इतना चीज आपको दोबारा करना है 1 दिन में ही। जैसे रियल एनालिसिस को उठाते हैं आज के लिए, तो आज पूरा रियल एनालिसिस कंप्लीट कर लेना है आपको, जितना भी आपने नोट्स बनाया है, फिर अपडेटेड नोट्स है, फिर पीआईक्यू जितना आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो उसको भी सॉल्व करना है, मतलब 1 दिन में पूरा कंप्लीट करना है। तो पीआईक्यू आपको कहां से मिलेगा, देखिए नेट का पीआईक्यू आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, साथ ही साथ जैम का भी पीआईक्यू आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, गेट का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना सारा आपको पीआईक्यू मिल जाएगा। आप देखिए इतना सारा पीआईक्यू आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई भी मॉक टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मॉक टेस्ट मत लीजिए आप लोग, मॉक टेस्ट लेने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मेरा मानना है कि मॉक टेस्ट से कोई फायदा नहीं होता है, आप लोग जितने भी प्रीवियस ईयर है उसको ही सॉल्व कीजिए अपने से। जैसे कि मान लीजिए कि आपका एग्जाम ही हो रहा है, आप लोग क्वेश्चन उठाइए, ठीक है, उसको सॉल्व कीजिए, फिर से सॉल्यूशन देखिए और देखिए कि आपका समय कैसे कम हो सकता है, और जो भी गलती की है देखिए कि आपने क्या गलती किया है। इस तरह से अगर आप हर एक क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे इन तीनों एग्जाम के लिए, तो आपको कोई भी मॉक टेस्ट यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग मॉक टेस्ट मत लीजिए। जैसे पार्ट ए के लिए आप लोग चूज कर लीजिए कि आज पार्ट ए आपको पढ़ने का मन है, तो पार्ट ए आज उठाइए। आज पार्ट ए का जितना भी प्रीवियस ईयर है, पार्ट ए के लिए क्या करना है आपको, नेट का प्रीवियस ईयर करना है सिर्फ, ठीक है। इसके लिए कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर भी कर लेते हैं नेट का, तो आपके लिए पार्ट ए यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 दिन पार्ट ए उठाइए, पार्ट ए के लिए जितना भी प्रीवियस ईयर है आप सॉल्व कीजिए इसी मेथड से जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो उससे आपका पार्ट ए भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप लोग अपने जितने भी सिलेबस है उसको 1 दिन में 1 सब्जेक्ट इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको फुल टेस्ट देना है, तो फिर से कोई भी पेपर प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए पूरा, ठीक है, उसमें 3 घंटा लगाइए और वहां से देखिए कि आपका 120 प्लस मार्क्स बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। फिर उसको देखिए, सॉल्यूशन देखिए और अपने गलती को सुधारें। और तो बस इन चीजों का अगर आप ध्यान देते हैं इन 2 महीनों में, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सीएसआर नेट क्वालिफाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैंने शुरू किया है यूट्यूब से ही आप लोग सीएसआर नेट कैसे क्वालिफाई कर पाए, उसके लिए फुल प्रिपरेशन मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैंने अभी रियल एनालिसिस शुरू किया है, उसका लेक्चर नंबर 1 आ चुका है काउंटेबिलिटी का, तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही।